क्या इस दुनिया में देवदूत और शैतान के बीच में प्यार है? और क्या होगा अगर ये वास्तव में अस्तित्व में है? आइए अब कहानी पर एक नजर डालते हैं। स्वर्ग की भूमि में जहाँ देवदूत और मनुष्य दिन पर दिन बहुतायत से रहते थे, वहाँ एक सुंदर मोर जिज्ञासु परी राजकुमारी है जिसका नाम अगापे है। उसे जीवन के पेड़ की देखभाल करने का काम सौंपा गया। फूल जो सभी प्रजातियों के भविष्य को जानता है और अगर वो जीवन के किसी भी पेड़ के साथ हस्तक्षेप करती है तो वो सर्वोच्च परी उसके पिता द्वारा परी के पंखों से वंचित हो जाएगी। एक दिन अगापे ने गलती से ग्रेट एंजल लैंडस्लॉट के भविष्य के दर्शन को देखा। उसके अभिमानी मंगेतर मैजिक गेट में शैतान राजा डैनियल के साथ लड़ाई हार गए। ये काले जादू के सबसे भयानक कब्जे की मुहर है, इसलिए हर साल अगापे के पिता उससे लड़ने के लिए एक स्वस्थ दूत योद्धा चुनेंगे। इस साल लैंडस्लॉट अपने पिता को खुश करना चाहता था, इसलिए वो लड़ाई के लिए दौड़ा। हालांकि वो अपने स्वयं को चुने हुए और अपनी प्रतिद्वंदी की अवहेलना करने के कारण हार गया था। हालांकि मैं लैंडस्लॉट को बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही दूसरों के जीवन में दखल देती हूँ। अगर लैंडस्लॉट हार जाता है तो इस देश में शैतान मुक्त हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। जब वो आई तो लैंडस्लॉट लड़ाई हार गया था, इसलिए उसने उसे वहाँ से निकलने के लिए जादू का इस्तेमाल करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि जब अगापे को फिर से पकड़ लिया गया तो उसने संघर्ष करने की कोशिश की, जिससे डैनियल उसे पकड़ने में असमर्थ हो गया और गिर गया। जब वो द डेविल किंग के पास पहुंची तो उसने सिर्फ ठोकर नहीं खाई बल्कि डैनियल को किस किया। जब वे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है तो स्वर्गदूतों को उन्हें बाहर खींचने की अनुमति दी गई। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे बदबू क्यों आ रही है? क्या ये उस चुंबन के कारण नहीं है? अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आप जैसे शैतान राजा को मैजिक गेट तक ले जाना है। आपको वहाँ हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। कौन सा शैतान? मैं राजकुमारी अगापे हूँ, मुझे जाने दो। अरे तुमने मुझे उस गेट में किसने डालने दिया? अपने आसपास के लोगों के विस्मय के लिए अगापे ने अचानक शैतान को बचाया और भाग गई। जब अगापे और डैनियल सफलतापूर्वक भाग निकले तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर की अदला बदली हो चुकी है। यही कारण है कि मेरे पास परी की अप्रिय गंध है। ये मैं ही हूँ जिसने ये कहा था। और अगर ये सच है कि हम शरीर बदल चुके हैं तो मेरे साथ आओ और लोगों को इसे समझाओ। क्या आपको लगता है कि लोग आप जैसे शैतान की बातों पर विश्वास करेंगे? इसके अलावा मुझे अभी भी आपके साथ लोगों के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि केवल शैतान राजा ही मुझे काम पूरा करने में मदद कर सकता है। नहीं, मुझे बताया गया है कि आप अकेले हैं जो लोगों को चिढ़ाना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं आपका अनुसरण नहीं कर सकता। आगमन पर डैनियल ने अगापे के बैक स्टेज का लाभ उठाया ताकि वो लोगों के पक्ष में अंधेरी शक्ति पैदा कर सके। जो उन्हें अपने काम से विचलित कर सके। अगापे डैनियल को दोष देने ही वाली थी कि अचानक उसे सभी की हंसी सुनाई दी। वो बात जो उसने शायद ही कभी दैनिक आधार पर सुनी हो। अतीत में चाहे कितना भी अन्न या धन हो, उन्हें खुश देखना दुर्लभ था, क्योंकि वे काम में इतने व्यस्त थे। वो डरावना नहीं लगता और सिर्फ चिढ़ाता है और अपशगुन देता है, जैसे लोग शैतानों के बारे में कहा करते थे। लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। जब अगापे विचार मग्न थी, उसने देखा डैनियल के पास एक बूढ़ी औरत को उदास बैठे, इसलिए उसने पूछने के लिए जल्दबाजी की। मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ने और डांस करने का मौका चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने वर्तमान रूप और जीवन को त्यागने के लिए सहमत हैं, तो मैं आपको दूसरे जीवन में जाने में मदद करूंगी। किस बारे में बात कर रहे हो? लोग लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं, दुनिया में सभी खुशियों का आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए लोगों को ये सोचने के लिए लुभाए नहीं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु हमेशा अंत होती है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना होगा और एक नया जीवन प्राप्त करना होगा। यदि बूढ़ी औरत इस सौदे के लिए सहमत हो जाती है, वो सही है, मैं उसके प्रस्ताव से सहमत हूँ। ठीक है, अगर ये आपका फैसला है तो मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि लोगों को धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपका राजदंड तोड़ दूंगा। अब छोटी राजकुमारी ध्यान केंद्रित करे और बुढ़िया को उसकी इच्छा पूरी करे। फिर अगापे को वैसा ही करना पड़ा जैसे डैनियल ने उससे कहा था, और अचानक बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जुगनू में बदल गई थी, उन्हें धन्यवाद देते हुए और अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ मस्ती करते हुए। एक छोटी राजकुमारी, मैंने अपना वादा निभाया है ना? लेकिन क्यों? तुम शैतान के पादरी इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हो? आप जैसे देवदूत हमेशा सोचते हैं कि आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन लोग जो चाहते हैं वो हमेशा अमर नहीं होता। या जो जनता है हर दिन काम करती है और वो थकती नहीं है। उन्हें आराम करने, खेलने और जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु अपरिहार्य है। इसलिए मेरे जैसा शैतान राजा लोगों की सबसे मुख्य इच्छाओं से पैदा हुआ है।
हालांकि क्योंकि देवदूत ने सोचा था कि मैं केवल अन्य लोगों को चिढ़ा सकता हूँ और ले सकता हूँ, उसने मुझे लंबे समय तक मैजिक गेट में बंद कर दिया। डैनियल की बातें सुनकर अगापे को धीरे धीरे बहुत सी बातें समझ में आने लगी और खासकर डैनियल के साथ रहने के दौरान उसके मन में भी उसके लिए भावनाएं थी। जब उनका प्यार और गहरा हो गया तो उन्होंने एक दूसरे को एक किस दिया और अनजाने में फिर से शरीर की अदला बदली की। ये पता चला कि ये पहली बार था जब हमने मैजिक गेट पर चुम्बन किया था। तो अब मैं अपने पिता से मिलने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर सकती हूँ। क्या आपको डर नहीं लगता कि परम देवदूत हमारे प्यार को रोक देंगे? मुझे डर लग रहा है, लेकिन पिता मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और शादी एक बड़ी बात है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो समझेंगे। हालांकि जब वे अभी अभी लौटे थे तो अगापे के पिता ने प्रतीक्षा की और कहानी सुनकर बहुत क्रोधित हुए। आगी, एक परी राजकुमारी और एक दुष्ट शैतान के बीच में प्रेम संबंध असंभव है। आपको केवल एक देवदूत से प्यार करना चाहिए जो लैंसलॉट जितना अच्छा हो। लैंसलॉट मेरा पसंदीदा व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ जोड़ी हुई शादी है। इसके अलावा आप मुझे आगी क्यों कहते हैं? एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझे इस नाम से पुकारा वो लैंसलॉट था। आपको होना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा है आगी। लैंसलॉट, मेरे पिता कहाँ हैं? ये वही है, लेकिन अगर तुम करीब आओ तो मैं उसके जीवन के फूल को नष्ट कर दूंगा। जैसा कि बाद में पता चला, अगापे और डैनियल के प्रेम प्रसंग का पता लैंसलॉट ने कई दिनों के बाद लगाया। लैंसलॉट ये भी जानता था कि अगापे के पिता उससे इतना प्यार करते थे कि वो लंबे समय तक उससे गुस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन जल्दी से माफ कर देंगे और अगापे के मंगेतर और स्वर्गीय भूमि के प्रमुख का पद डैनियल को दे देंगे। इसलिए लैंसलॉट अपने जीवन को नष्ट करने के लिए डैनियल के जीवन के फूल को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से केवल अगापे के पिता ही मिलते हैं। हाँ? लैंसलॉट, तुम मेरी बेटी के अवशेषों की तलाश नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं उस समय डैनियल से हारने के बाद ये साबित हो गया था कि आपको अभी और ज्ञान और कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया था। लेकिन आपका स्वभाव बहुत अधीर है, आत्मसंतुष्ट नहीं है। इसके अलावा कई दिन बीत चुके हैं लेकिन आपको अभी तक अगापे वापस नहीं मिली। इसलिए मुझे लगता है कि आपके आगामी विवाह या अभिषेक को स्थगित करने की आवश्यकता है। क्योंकि लैंसलॉट अगापे के पिता के शब्दों पर बहुत क्रोधित था, लैंसलॉट ने अगापे के पिता के जीवन के फूल को नष्ट करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया और उसे घायल कर दिया। क्योंकि लैंसलॉट जानता था कि एक बार अगापे के पिता की नियति थी, वो परम देवदूत बन जाएंगे और अप्रकाशित हो जाएंगे। हालांकि उस समय अगापे और डैनियल वापस आ गए, इसलिए लैंसलॉट को पहले जोड़ी को व्यवस्थित करने के लिए दिशाओं को बदलना पड़ा। लेकिन अभी के लिए डैनियल और अगापे लैंसलॉट से तब भी नहीं लड़ सके जब उन्होंने अगापे के पिता के हाथों में जीवन के फूल को जलते हुए देखा। अगर तुम मुझसे शादी करोगे और डैनियल को जादू के पोर्टल में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे पिता की जान बख्श दूंगा। वे दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, मैं नहीं कर सकती। अगापे आपकी ये शर्त मान जाएगा। डैनियल, मैं समझता हूँ कि आप अपने पिता और अपने प्रेमी के बीच बहुत गंभीर समस्या में फंसी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। डैनियल, लेकिन मैं आपको मेरे लिए इतना बलिदान नहीं करने दे सकती। अगापे, इस बार तुम्हारे आसपास मुझे बहुत खुशी है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये कहने के बाद डैनियल ने मैजिक गेट तक लैंसलॉट का पीछा किया, लेकिन अगापे अभी भी बेचैन थी, इसलिए उसने ये जाने बिना कि रहस्यमय जीव जीवन के पेड़ की ओर उड़ रहे थे उनका पीछा किया। जैसे कि डैनियल दरवाजे में प्रवेश करने वाला था, अगापे दुखी होकर उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन लैंसलॉट ने उसे रोक दिया। उसके बारे में दुखी मत हो और मेरी जीत पर मुझे बधाई दो। अगापे से अपने हाथ हटाओ लैंसलॉट। क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? मेरा जीवन का फूल। ये पता चला कि लैंसलॉट ने जब ध्यान नहीं दिया तो डैनियल ने चुपचाप लैंसलॉट के जीवन के फूल को डैनियल तक लाने के लिए जुगनुओं की मदद मांगी थी। जैसे कि लैंसलॉट घबरा गया, अगापे जादू से बच गई और अगापे के पिता को बचाने के लिए फूल को अपने हाथ में वापस ले लिया। लैंसलॉट जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने डैनियल को मैजिक गेट में एक साथ सील करने के लिए जोखिम उठाया। क्योंकि मैजिक गेट साल में केवल एक बार खुलता है और शैतान की मुहर के बाद ये और नहीं खुलता है, जिससे अगापे बहुत दुखी होती है। अगापे, तुम इतने दुष्ट शैतान के लिए क्यों तड़पती हो? डैनियल इतना बुरा सुल्तान नहीं है जितना हम सोचते थे। उसने मुझे सिखाया कि लोगों को उनकी उत्पत्तियों से नहीं आंकना चाहिए। डैनियल को धन्यवाद, मैंने भी जीवन को बेहतर समझा है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और कभी कभी अंत कई चीजों की शुरुआत है। और वो डैनियल ही था जिसने आज हमारे पिता को बचाया, इसलिए मैं उसकी बहुत एहसानमंद हूँ। तो मैंने देखा, उस शैतान ने हमें जीवन में इतना कुछ सिखाया है कि मैं चाहता हूं कि एक साल में मैं दानियल की वापसी का स्वागत करने के लिए देवदूत और स्वर्ग में शैतानों की पूर्व धारणाओं को बदलने में आपके साथ शामिल होना चाहता हूं। गेट खुलने के एक साल बाद अगापे ने अपने प्यार से डैनियल को मुक्त कर दिया और उसके बाद हमेशा के लिए सद्भाव में स्वर्ग की भूमि में रहने लगे। वाह,
एक समय की बात है। नहीं नहीं, ये क्या है? हे भगवान, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सब ठीक है, ये मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये कैसी जगह है? तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल? वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कर ले। मुझे अकेला छोड़ दो। सैंडी, माँ, ये माँ है क्या? तुम सच में यहाँ हो? नहीं, आपकी माँ अब नहीं रही। वो देखो। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ! ये सैंडी है जो हर रात बुरे सपने से प्रेत बाधित लड़की है। सैंडी, आप अभी तक क्यों नहीं जागी? क्या आप जानती भी है? मुझे पता है, मुझे पता है। सैंडी के बुरे सपने वास्तविक जीवन से उत्पन्न होते हैं। उसकी माँ का बहुत समय पहले निधन हो गया था और हमारी छोटी लड़की अपने पिता के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रही थी। स्कूल में सैंडी का जीवन कोई बेहतर नहीं था। वो अक्सर अपने दोस्तों द्वारा छेड़ी जाती थी। धीरे धीरे सैंडी अलग थलग हो गई, आत्म सचेत और खुद पर संदिग्ध हो गई। तुमने अपनी आंखें और नाक कहाँ रखी पागल? सैंडी का वास्तव जीवन और उसके बुरे सपने उसके लिए बोझ हो गए और ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए जारी रहेगा। उस भयानक दिन से पहले रॉयल डांस प्रतियोगिता की घोषणा करने के लिए एक रॉयल मैसेंजर सैंडी के स्कूल के पास आया। नृत्य के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा उसके पास थी। ये सैंडी के लिए उसकी असुरक्षा से मुक्त होने का अवसर था। दुर्भाग्य से सैंडी अवसर को जब्त करने के लिए बहुत ही डर रही थी। अच्छा, देखिए पागल लड़की क्या करने जा रही है दोस्तों? लड़की ने खुद के शर्मीलेपन और संदेह को खत्म कर दिया और अपने दिमाग पर वास्तव में कंट्रोल पा लिया। उस रात हमेशा की तरह सैंडी एक बुरे सपने का सामना करने के लिए बाध्य थी, लेकिन इस बार नहीं। उठो छोटी लड़की, जागो। सैंडी ने एक अजीब सपना देखा जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? ये सपनों की दुनिया है और मैं बाकू हूँ, सपनों का भक्षक। मैंने तुम्हारे सारे दुखद स्वप्न निगल लिए हैं। वास्तविकता सपनों को प्रभावित करती है और लोग अपने सपने सुंदर बनाते हैं। तो मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। सैंडी ने जो कलाकृति रखी थी वो अपने सपनों का सैंडबैग था। इसने लोगों को अपनी इच्छाओं के अनुसार सपनों को संशोधित करने की क्षमता प्रदान की। केवल सीमा उनकी कल्पना ही थी। अब सैंडी अपने सपनों में सुंदर चीजें बना सकती थी, अपने दिन के जीवन के विपरीत जो कि दुख से भरी हुई थी। बस एक मुट्ठी रेत फेंके और सोचे कि आप क्या चाहते हो और सारी चिंताएं गायब हो जाएंगी। वो एक मंच पर खड़ी थी, लेकिन उसकी शर्म ने उसे वास्तविक दुनिया में वापस जकड़ लिया। हालांकि सपनों की दुनिया में सैंडी ने इसे ठीक उसी तरह बदल दिया जैसे वो चाहती थी। वो हंसों के राज्य की एक सुंदर राजकुमारी बन गई और उसे पूरे राज्य में पहले नृत्य प्रतियोगिता में प्रदर्शन करना था। दर्शकों में सैंडी ने परिचित चेहरों को पहचाना। वास्तविक जीवन के विपरीत उन्होंने सैंडी के लिए खुशी जाहिर की, उसे आत्मविश्वास दिया जो उसने दिन के दौरान कभी महसूस नहीं किया। अपनी इस नई ताकत के जरिए सैंडी ने बहुत ही बढ़िया नृत्य का प्रदर्शन किया जो शर्म और आत्मसंदेह के कारण अभी तक छुपा हुआ था। काफी लंबे समय के बाद सैंडी को ऐसी खुशी महसूस हुई। उसने आसानी से अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ सभी को मोहित कर दिया। उठ जाओ सैंडी, सुबह हो गई है। हालांकि ये सिर्फ एक सपना था और सैंडी खुद को हमेशा के लिए इसमें डुबो नहीं सकती थी। ये वही रेत का थैला है, बाकू असली है। सैंडी मदद नहीं कर सकी, लेकिन आज रात के सपने के बारे में उत्साहित थी। लेकिन उसके उत्साह को जल्दी से थकान ने उकसा दिया जिस क्षण वो जागी और तब सैंडी को और ज्यादा बुरा लगा। तुम क्या प्रदर्शन करने जा रही हो? किताबी कीड़े का नृत्य? अपने दोस्तों द्वारा छेड़े जाने से असुरक्षित सैंडी अपनी कल्पनाओं में खुशी के लिए तरस गई। उस रात उसने एक बार फिर बाकू द्वारा दिए गए उपहार का इस्तेमाल किया। चिंता मत करो, थकान सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, ये जल्दी गायब हो जाएगी। लेकिन इसका अंत हमेशा ऐसे ही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सपने देखती हूँ, वास्तविक दुनिया में मेरे दोस्त अभी भी वही है। लेकिन सैंडी को नहीं पता था कि बाकू दूसरों को अपने सपनों में खींच सकता है। सैंडी ने खुद को पानी के नीचे एक राज्य में एक योद्धा राजकुमारी में बदल दिया। उसकी दोस्त उसकी आज्ञा के तहत वफादार जनरल बन गए। उसके आदेशों का पालन किया और अब उसे वास्तविक दुनिया की तरह मजाक नहीं बनना पड़ा। जब पानी के नीचे के साम्राज्य पर हमला किया गया तो सैंडी ने साहसपूर्वक उन्हें बुरे समुद्री डाकू के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। वास्तविकता में डरपोक होने के बजाय सपनों की दुनिया में सैंडी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और समुद्री डाकू को हराया। अपने दोस्तों की प्रशंसा के साथ अन्य मछलियों को बचाया।
अपने वीर कार्यों के चलते लोगों ने उसका स्वागत किया। सैंडी स्वतंत्र रूप से अपने दोस्तों के साथ घुल मिल सकती थी, लेकिन निश्चित रूप से हर सपने को समाप्त करना पड़ता है। सैंडी को पिछले दिनों की तुलना में और भी अधिक थका हुआ महसूस हुआ, जैसा कि अकेलापन और निराशा ने उसे घेर लिया। बहुत कुछ अजीब था। सैंडी के दोस्त अब उसे चिढ़ाना नहीं, लेकिन सपनों के कारण वे उसके साथ बातचीत करने के लिए डरते थे और अनिच्छुक थे। विचार में वो खो गए। सैंडी ने धीरे धीरे अपना घर बना लिया। उसने सोचा कि अब वो सैंडबैग का इस्तेमाल नहीं करेगी। आप इतने लेट से घर क्यों आ रहे हैं? मैं थक गई हूँ, क्षमा करें पिताजी। कोई बहाना नहीं, आप जानती हैं ना। आपको ऐसा क्यों बनना है पिताजी? आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? माँ ने कभी ऐसा नहीं किया, आप कुछ भी नहीं समझते। उस रात एक बार फिर सैंडी ने वास्तविक दुनिया के दर्द को भूलने के लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया। वो इंद्रधनुष साम्राज्य में एक सुंदर राजकुमारी बन गई। सैंडी एक समृद्ध जीवन जीती थी जो वफादार लोगों से घिरी हुई थी। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी और इस सपने में कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सपने में सैंडी को एक बढ़िया परिवार मिला। उसने बाकू को अपने पिता को सपने में लाने के लिए कहा और उसने अपनी मरी हुई माँ की उपस्थिति बनाने के लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया। बहुत दिन हो गए जब मैंने इतना अच्छा खाना खाया। तुम खुश हो, है ना छोटी बच्ची? बाकू बड़ा और अधिक अजीबोगरीब हो गया, लेकिन सैंडी को बाकू के परिवर्तनों की परवाह नहीं थी क्योंकि वो सपने में खुश थी। सैंडी, बेटी, ये क्या है? पिता और बेटी के प्यार ने सैंडी के पिता को बाकू के नियंत्रण से बाहर कर दिया। ये बहुत समय पहले कहा गया था, मैंने इसे सुना है। वो राक्षस ये सपनों को खा जाएगा, यहाँ तक कि आशा और खुशी भी। इससे मुझे खुशी मिली, कुछ ऐसा जो आप नहीं कर सकते। आप मेरे सपनों को भी नियंत्रित करते हैं। काश मैं अब आपको और नहीं देखना चाहती। सैंडबैग और राक्षस, उन्होंने सैंडी की इच्छा सुनी। अगले दिन सैंडी न केवल थकी हुई बल्कि हताश और दर्द में भी जागी। वो बिना देखे स्कूल में चली गई जहाँ उसके पिता नहीं थे। हमारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? ये पता चला कि उसके पिता पिछली रात से ही सो रहे थे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंडी ने कैसे कहा। वो एक गहरी नींद में थे, जैसे कि हमेशा के लिए खो गए हो। सैंडी ने अचानक बाकू के अजीब व्यवहार और सपनों में उसके शब्दों को एक दिन पहले याद किया। शायद यही कारण था। समाप्त होने के बावजूद सैंडी ने पिछली बार एक सपने में प्रवेश करने के लिए सैंडबैग का उपयोग करने का फैसला किया। एक आखिरी बार उसने अपने पिता को सपने में जल्दी से पाया और एक परिचित को थी। आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? सैंडी छोटी बच्ची है। मुझे होना है। मैं चाहता हूँ कि वो सख्त बने। मुझे छोटी लड़की से प्यार है। मैं नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं खो सकता। पिताजी, उन्हें छोड़ दो। सैंडी ये विश्वास नहीं कर सकी। उसकी माँ वास्तव में राक्षस बाकू थी। इसने सैंडी को सुंदर सपने बनाने का लालच दिया, केवल उसकी आशाओं और खुशी को भगाने के लिए जो उसे उन झूठे सपनों से मिली थी। आप नकली खुशी में डूब रहे हैं। आपने मेरे परिवर्तनों को नोटिस नहीं किया। आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब जब उसके पास पर्याप्त शक्ति थी तो बाकू सैंडी और उसके पिता दोनों की आत्माओं को खा जाएगी। सैंडी ने सहज रूप से बाकू के खिलाफ लड़ने के लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं हुआ। सैंडबैग के बिना सैंडी कुछ भी नहीं थी। उन्हें जाने दो। हताशा ने सैंडी की आंखों को भर दिया क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता कमजोर और कमजोर होते चले जा रहे हैं। सैंडी, मुझे माफ कर देना। असहायता, निराशा और प्यार ने रेतीली भूमि को अभिभूत कर दिया। अब सैंडी को अपने पिता को बचाने के अलावा कोई इच्छा नहीं। उन्हें जाने दो। एक अज्ञात स्तोत्र ने सत्ता को उछाल दिया। सैंडी को एक पल में अपने पिता को बचाने के लिए मदद मिल गई। वास्तविकता सपनों को प्रभावित करती है। लोग अपने सपने खुद बनाते हैं। यही कारण है कि आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं। ये सही है, ये सपना है, मेरा सपना, जहाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जहाँ मैं अपने सपने खुद बना सकती हूँ। सैंडी की इच्छा शक्ति असाधारण रूप से मजबूत हो गई। वो एक सुंदर स्वान राजकुमारी में बदल गई जो राक्षस को पीछे धकेलने के लिए करामाती चालों का प्रदर्शन करने लगी। सैंडी के भीतर आशा और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। वो एक जलपरी में बदली और समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल किया। सैंडी की सुनामी ने बाकू को दूर कर दिया और उसे वापस धकेल दिया जहां ये था, और वो एक इंद्रधनुषी राजकुमारी में बदल गई जिससे बाकू को अंतिम झटका लगा। इसे लो। सैंडी, प्यारी बेटी। बाकू को हराने के बाद सैंडी के पिता वापस आ गए। इस क्षण में सैंडबैग ऑफ ड्रीम्स का सच्चा मालिक दिखाई दिया। वो सपनों की देवी थी।
बाकू एक ऐसी रचना थी जो हाथ से निकल गई थी। अपनी शक्ति और शरारत को प्रदर्शित करने के लिए सपनों के हैंडबैग को उसने चुरा लिया था। दरअसल क्या छोटी लड़की ने राक्षस को खुद से नहीं हराया? सैंडी के पिता और बेटी ने ये जानने के बिना सपना छोड़ दिया कि सैंडी की माँ वास्तव में बाकू थी। ये देवी थी जो सैंडी को खुद पर विश्वास करने में मदद करने के लिए बाकू में बदल गई। सपने के बाद सैंडी के पिता ने अपनी बेटी को बेहतर समझा। सैंडी ने भी ये समझा कि भ्रम के बजाय जगा रहना बेहतर है। उसे साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, वो अद्भुत है। और सैंडी, जिसने मंच पर खड़े होकर कसम खाई, हाँ? उसने किसी ऐसी व्यक्ति की झलक देखी जो उसकी दिवंगत माँ से मिलती जुलती थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।